दोस्तों जैसा बाकी के सेमेस्टर में मैंने आपका लाइव लिया, आप चाहते हो कि आज मैं आपका एक लाइव भी लूं, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं दोस्तों नीचे, उसको जाके लाइक कर देना। अगर उस वीडियो पे 1000 लाइक हो गया तो दोस्तों जरूर मैं आपके लिए लाइव आऊंगा 8:30 को। तो प्लीज़ 1000 लाइक हो जाना चाहिए तो ही मैं लाइव आऊंगा, और जहां पे मैं पूरा का पूरा टॉपिक कोशिश करूंगा फटाफट आपको रिवाइज कराने के लिए, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे बाकी के एग्जाम में आपको हेल्प किया है। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सर जैसे आपने 1 इसका बनाया वैसे सेकेंड यूनिट का बना दो, तो वो मैं दोपहर तक आपको अपलोड करके दे दूंगा, मतलब 5 बजे के पहले तक, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो आपको पता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। हर बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आगे का टाइप नहीं आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने को पढ़ना ही है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो ये 4 टाइप्स हैं, ये चारों टाइप्स बस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो मैं बिठा देता हूं। देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डायरेक्ट आप इस एग्जांपल से समझो। देखो सभी के नंबर्स अलग अलग है, जब अलग अलग आएगा तो C1 ई रेस टू, देखो 1 है तो 1x, प्लस C2 ई रेस टू क्या है दोस्तों 2x, प्लस C3 ई रेस टू क्या है दोस्तों 3x। ये देन टाइप 2 में क्या करना है दोस्तों, रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड देखो 2 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 को C1 ई रेस टू एक्स, ये दोनों रिपीट हो रहा है इसलिए C2 C3 लिख रहे हैं, और उसमें से किसी के साथ x लिख देंगे, और ई रेस टू क्या रिपीट हो रहा है दोस्तों 2x हो गया। अब तीसरा क्या है दोस्तों, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब समझ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस 2i दिख रहा है, ये जो रियल पार्ट है उसको अपन अल्फा लेते हैं। देखो अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 2, और समथिंग अपना ये फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, ई रेस टू अल्फा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स। तो देखो अल्फा की जगह पे मैंने -1 पुट किया, एंड दोस्तों देखो बीटा की जगह पे हमने 2 पुट किया, हो गया। एंड लास्ट वन दैट इज दोस्तों यहाँ पे क्या है, इमेजनरी एंड रिपीटेड रूट्स। इमेजनरी एंड रिपीटेड रूट्स मतलब ये देखो ये 2 पार्ट है। देखो यहाँ वाला पार्ट सेम रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी हम अल्फा बीटा लेंगे, बस फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा। देखो C1 C2 C3 C4, इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स है, कॉस बीटा साइन बीटा और ई रेस टू अल्फा। बस यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का √3/2 जस्ट हमने पुट किया। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया है, जिसपे आज मैं आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। PGA 200 का आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, आप ले सकते हो, जहां पे आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत ही फास्ट कवर कर सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे आप जाके उस कोर्स को ले सकते हो। और भाई हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ कि मैथ सब्जेक्ट के साथ आपको मजाक नहीं करना चाहिए, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको लेके फटाफट सभी चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका ये टाइप है, टाइप जाने दो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहा, जहां पे भी आपको d³ दिया रहा, तो आप देखो d³ लिखोगे, स्क्वायर वाला पार्ट है d², d वाला पार्ट है d समथिंग, फिर आप सभी में से y बाहर निकालोगे। एंड दोस्तों इस वाले पार्ट को देखो मैंने यहाँ पे रखा, देन कैलसी के हेल्प से देखो यहाँ पे d³ है, इसलिए इसके 3 रूट्स आएंगे, एंड देन इसका दोस्तों ये CF है। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया। सबसे मेन मैटर है दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल का। देखो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में टोटल टाइप्स कितने हैं और आपको कैसे कवर करना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और आज आपको बहुत मजा आ जाएगा सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूँ अगर आप उसे लाइक कर दोगे और 1000 लाइक हो जाएगा तो जरूर मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। अब देखो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है वो है दोस्तों x विच इज इक्वल टू 0, ये टाइप 1 है दोस्तों। देन इसके बाद टाइप 2 क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। टाइप 2 में क्या होता है पता है, x की जगह पे e रेस टू ax लिखा होता है। देन टाइप 3 में क्या होगा दोस्तों पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, x की जगह पे साइन ax हो सकता है, साइन ax हो सकता है या कॉस ax हो सकता है, ऐसा। एंड दोस्तों इसके बाद टाइप 4 में देखो, टाइप 4 में अलजेब्रिक x² x³ ऐसा हो सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद टाइप 5 में x की जगह पे e रेस टू ax तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे हो सकता है ये अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, साइन ax एंड कॉस bx ऐसा। अब देखो मैं आपको सीधा सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अगर आपको इतनी चीजें याद है। एक और टाइप है दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे बस आपको क्या करना है, y विच इज इक्वल टू CF, बस यहाँ पे CF निकालना है, PI नहीं निकालना है। बाकी जितने भी इक्वेशन होते हैं उसके अंदर आपको सॉल्यूशन के लिए CF प्लस PI दोनों फाइंड आउट करना रहता है, बट इसके अंदर बस CF नो PI। यहाँ पे जब आप PI फाइंड आउट करने जाओगे तो आप D की जगह पे दोस्तों क्या पुट करोगे, A। ये इंसॉर्ट याद रखो। यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करने जाओगे तो D² जहाँ पे वहां पे आपको -(a² रखना है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे 2 है,
2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, तो डी स्क्वायर की जगह पे -4 रखना है। अगर ये वाला टाइप है दोस्तों तो यहाँ पे हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो ये और ये वाला फॉर्मूला, तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। और ये देखो ये बहुत सिंपल है, 1x x स्क्वायर, यहाँ पे 1x x स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस फिर प्लस फिर माइनस डॉट डॉट, माइनस माइनस प्लस, तो सभी जगह पे प्लस है। बस इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को चेंज करना है और सम को सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें और भी है, जैसे ये वाले पार्ट में हम डी की जगह पे क्या रखते हैं दोस्तों, डी प्लस ए, ये याद रखना, ये जो ए का वैल्यू है वो रखते हैं। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक और टाइप है जिसपे आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखो यहाँ पे इसके टोटल इतने टाइप्स है, पर ये देखो अगर समझो x की जगह पे 0 आया तो ओनली हमें इक्वेशन में क्या पुट करना है दोस्तों, बस आपके इक्वेशन में आपको क्या निकालना है दोस्तों, CF। अब देखो दोस्तों टाइप 2, x की जगह पे क्या है दोस्तों e⁻x, तो हम d के प्लेस पे क्या पुट करेंगे दोस्तों a। अब देखो मैं आपको ऐसा एक सम दिखा रहा हूँ, देखना ऐसा एक सम है, ये देखो यहाँ पे ऐसे फास्ट रिवीजन किया जाता है दोस्तों, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ई, देखो ये है, यहाँ पे 0 होता तो टाइप 1 हो जाता है, ई की जगह पे देखो यहाँ पे e⁻3x है, ए का मतलब क्या है दोस्तों 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें से y बाहर निकाला, इस पूरे डिपार्टमेंट से ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलसी से निकाला, देखो ये -1 है देखो यहाँ पे c1 e⁻x, ये रिपीट हो रहा है इसलिए c2 c3x और यहाँ पे e⁻2x। एंड दोस्तों ये होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे रखा, e⁻ समथिंग रखा, जैसे हम पी निकालते हैं। अब पहला रूल हम हमेशा क्या करते हैं पता है, डी की जगह पे 3 पुट करेंगे ए, क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, देखो यहाँ पे जब भी अगर ऐसा रहे डी की जगह पे ए पुट करना है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ए पुट किया, देखो सभी जगह पे डी की जगह पे ए पुट किया, 4 मिला। अगर ये 0 मिलता तो मैं क्या करता, इसका डेरिवेटिव लेता और ऊपर x लिखता, फिर पुटिंग करता। तो ये याद है, देखो अब CF प्लस PI का जो आंसर है मैंने लिख दिया, हो गया सर टाइप 1। हाँ इसमें और कुछ बता रहा हूँ कि कभी कभी कैसा होता है पता है, ये समझ लो सबसे पहले, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया जैसे x विच इज इक्वल टू 5 आ गया, तो हम d की जगह पे 0 पुट करेंगे। अगर कहीं x की जगह पे दोस्तों जैसे e⁻ है, पर समझो वहां पे ऐसा आ गया 5⁻x a⁻x, तो अपन क्या करेंगे पता है, log a पुट करेंगे, log 5। और x की जगह पे अगर समझो वहां पे ऐसा आ गया कि 5-x, तो आप वहां पे क्या करोगे, -log5 पुट करोगे। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट है टाइप 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको, कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो डी की जगह पे डी स्क्वायर की जगह पे -a², याद है सर आपको, 1/d कहीं पे दिया तो उसका मतलब इंटीग्रेशन, ऐसा कहीं पे दिखाई दिया तो कॉन्जुगेट, पिछले बार एग्जाम में ऐसा ही आपको आया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब बेसिक फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ती है, सब पता होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे देखो ये आपको देख के समझ में आ रहा है सर ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट से क्लियर कट समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को लिया, कैलसी से सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे इस तरह से चीजें आई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा गायब है, तो इसलिए हम 0 अल्फा को ले रहे हैं, और बीटा को देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 जो इमेजिनरी पार्ट है। जस्ट हमारा फॉर्मूला, हमने वैल्यू पुटअप किया, हमने हमारा वैल्यूज निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे ये रूल पता है आपको, जो भी आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको लिखो और कॉस, आपको पता है यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे हम -a² मतलब -4 रखेंगे, -4 रखोगे, -4 + 4 0। जब ऐसे केस में 0 आता है तो अपन डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो 1 का नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर का 2d और 4 का 0, और ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फिर से 0 आया, फिर से डेरिवेटिव और ऊपर एक और x मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, तो आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे। कौन सा दोस्तों, जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कहीं पे अगर समझो 1/d इस टाइप में दिखाई दिया तो इंटीग्रेशन लेना। तो देखो अब देखो 1/d दिखाई दिया है, देखो 1/d दिखाई दिया, इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन लिया कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन, और जो नंबर x के आगे उससे हम डिवाइड करेंगे। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, पी आया है। फाइनली आप CF और PI लिखो, ये टाइप भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों ये x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, x⁻m, या तो अलजेब्रिक भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पार्ट है इससे आप CF निकाल लोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पार्ट को हमने लिखा, x लिखा। देखो अब हमेशा इस पार्ट में हम क्या करते हैं पता है आपको, पता है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, शायद यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये 1 + x या 1 - x, तो इसलिए हमें आगे 1 चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये 2 को आगे लिख रहा हूँ, ये दोनों को पीछे लिख रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पूरे में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 2 है तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये देखो ये पूरा डिपार्टमेंट नीचे, इसको अगर मैं ऊपर लूँ, अपॉन साइन हटाऊँ तो -1 आएगा।
अब दोस्तों हमारे पास ये देखो 1 प्लस ये पूरा का पूरा पार्ट x हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो देखो कभी भी याद रखना अगर यहाँ पे x है तो आपको फॉर्मूला यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। अगर समझो वहां पे एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ तक लेके जाना। तो वहां पे x है तो देखो मैं 2 ही टर्म लिखूंगा। देखो मैंने नीचे देखो 1 रखा, x रखा, x के प्लेस पे जो भी है मैंने रखा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैंने एक्सपांड किया, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस है, आगे लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों मैंने क्या किया, देखो इसको 1/2 रखा, ये समथिंग रखा। अब x का ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, आप रफली भी निकाल सकते हो। देखो x का अगर हम पहला डेरिवेटिव निकाले 1, दूसरा डेरिवेटिव निकाले 0, तीसरा डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे 0 आया। डी है, पहला डेरिवेटिव निकालोगे 1 तो इसलिए 1 है। और फाइनली इस पूरे पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो यहाँ पे -3 है, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, और फाइनली आपका आंसर आ गया। तो देखो इस तरह के सम्स का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूँ, देखो टाइप 5 का है, देखो यहाँ पे e⁻x प्लस इंटू वी है, v की जगह पे हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, हो सकता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन आए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस टाइप का सम है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो e⁻ समथिंग है, उसके साथ अलजेब्रिक फंक्शन आए, तो आपको वही रूल अप्लाई करना है। मैंने क्या बोला, d की जगह पे d प्लस a पुट करना है। तो ये सब आपने निकाला इससे, ये सब तो क्लियर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन था आपने लिखा, इंटू समथिंग लिखा। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना ये वाला पार्ट आगे ले लेते हैं, ले लिया, ये फ्रेमवर्क याद रखना। और यहाँ पे जहां जहां पे d रहेगा वहां पे d प्लस a लेंगे। a का वैल्यू कितना है 2, तो देखो d प्लस 2 जहां जहां पे d था, और ये x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। फिर फाइनली हमने इसको एक्सपांड किया, इस पूरे को एक्सपांड करके जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये फाइनली मिला, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा पीछे अलजेब्रिक वाला टाइप हो गया। अब आपको पता है इसमें से हम क्या करेंगे, 1 रखते हैं आगे, तो दोनों में से हमने d कॉमन निकाला था, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसको हमने उल्टा कर दिया। अब आपको पता है जब ये नीचे रहेगा तो इसको हम ऊपर भेजते हैं, तो देखो ऊपर भेजा -1, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आगे शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देन दोस्तों जस्ट इसको एक्सपांड करो, और एक्सपांड करके एक्स स्क्वायर का उसको अंदर मल्टीप्लाई के वैल्यूज निकालो। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका फिर से आपको क्या करना है, 1/d मतलब इंटीग्रेशन ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं टाइप 6, जिसके ऊपर पिछले बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कहीं पे भी अगर दोस्तों x इंटू साइन एक्स दिखाई दे, x इंटू कॉस एक्स, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे x रखो, यहाँ पे f' रखो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(d), जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है 1/f(d), और दोस्तों इसमें से बस साइन एक्स यहाँ पे रखो, और जस्ट इसको सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस टाइप का एक सम लिया है, जो मैंने प्रीवियसली मैंने जो वीडियोस बनाया उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया। देखो x यहाँ पे -2, ये देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, डेरिवेटिव क्या आएगा 2d, d² + 4, और हमने क्या किया फिर इस वाले पार्ट को देखो 1/ जो भी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन था ये लिखा ये। देन दोस्तों यहाँ पे जो रूल है वही रूल है, हम क्या करते हैं बताए, d² की जगह पे -a² पुट करते हैं, यहाँ पे 1 है तो -1, देन सॉल्व किया तो 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे पता है, ये 3 और साइन एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, फिर से d² की जगह पे नीचे d² है तो -a² तो -1, तो आप सॉल्व किए 3। अब यहाँ पे देखो d दिखाई दे रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, एंड फाइनली आपका आंसर आ गया। तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म करने के बाद आपको कॉसीस डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। देखो कॉसीस में हमें ये स्टेप्स फॉलो करना है सभी भी। सबसे पहले हमें x = e⁻z रखना है, log x विच इज इक्वल टू z, जहाँ पे x dy/dx है वहाँ पे dy, x² d² y dx² है वहाँ पे d-1 का y। और दोस्तों ऐसे ही लीजेंड्रे है, पूरा का पूरा स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो मैं इसके सम्स आपको बता दूं, देखो ये सम, देखो सबसे पहली बात है इसका मतलब आपको पता है, इस पूरे का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस पूरे का मतलब आपको पता है। बाद में स्टार्टिंग हम क्या लेते हैं आपको सम का पता है। देखो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट रखा, उस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व किया, ये सब आपको बेसिक स्टेप समझ में आ रहा होगा। चाहिए तो मैं देखो d को अंदर मल्टीप्लाई किया, d² dy है, फिर इस पूरे में से y बाहर निकाला, फिर ये देखो ये दोनों में से ये दोनों टर्म सेम है, -5 लिखा। एंड दोस्तों इसके बाद इस पूरे को हमने यहाँ पे रखा, x के प्लेस पे x का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो x का वैल्यू क्या है, e⁻z है, तो e⁻z, और वहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों phi। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमने क्या किया दोस्तों, ये पार्ट रखा, उसका हमने d का वैल्यू निकाला,
ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जेड के टर्म में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जेड है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद ये जेड के टर्म में है। फिर हमने पी आई निकाला समथिंग, ये पी आई तो आपको आता है निकालने, पूरा का पूरा सॉल्व किया। आपको पता है ई रेस टू जेड वाला टाइप है, तो जहाँ पे डी है वहाँ पे ए पुट करो तो ये आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सी एफ प्लस पी आई हमने लिखा, बट लास्ट में अपने आंसर को एक्स के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे एक्स है ना, देखो अगर ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ई है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ई रेस टू यहाँ पे जेड दिखाई दे रहा है ना आपको, ई रेस टू जेड, तो हम क्या करेंगे उसको चेंज करेंगे। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि पीछे ई रेस टू जेड मतलब एक्स है, तो ई रेस टू जेड लिखो और साथ में 3 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेस टू जेड 3, तो इसलिए यहाँ पे देखो एक्स क्यूब आया। यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ई रेस टू, यहाँ पे एक्स रेस टू 5 आएगा। तो समथिंग ये भी आपको समझ में आया। बस आपको मैं एक काम दे रहा हूँ कि इस टाइप का आपको एक सम देख लेना चाहिए। कौन सा सम देखना चाहिए सर, हमें इस टाइप का जो सम देखना चाहिए सर, वो देखना चाहिए आपको, वो सम आपको जो देखना चाहिए दोस्तों वो है आपको ये लीजेंड्रे का एक इक्वेशन आपको देख लेना चाहिए। और अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, इसी के तुरंत बाद अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको एक सम बता दूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सम आपको मैं बता दूं, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहाँ गया, हाँ ये देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हमने इसको लिखा, ये d का वैल्यू निकाला कैलसी से, सी एफ है। फिर आपको पता है अगर ये दोनों रिपीटेड है तो c1 c2 दोनों में से किसी के साथ x ले लो, ई रेस टू 3x ले लो। देन दोस्तों 3x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये पार्ट अपना y1, ये वाला पार्ट अपना y2, y1 y2। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये u इंटू वी रूल है, तो यहाँ से हमें y1 डैश निकालना, तो u डेरिवेटिव ऑफ v ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x इंटू 3 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v लिखेंगे, v मतलब ई रेस टू 3x, u का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, एंड दोनों में से ई रेस टू 3x कॉमन, तो 3x प्लस 1, देखो x और 3 बचा ना प्लस 1। सेम ऐसे इसका हम डेरिवेटिव c2 सेम आए, c2 ये वाला इसका डेरिवेटिव y2 का ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x इंटू 3। अब ये पार्ट पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। अब देखो w इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा y1 y2, ये फॉर्मूला है y1 डैश y2। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू रखा, y2 का वैल्यू लिखा, y1 डैश का y2 डैश का जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ई रेस टू 3x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे देखो 3 भी है तो ये लिखा, एंड दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करोगे होल स्क्वायर यहाँ पे ये रखा, ई रेस टू 3x को हम बाहर लेंगे स्क्वायर फॉर्म में, एंड यहाँ पे 3x है, माइनस 3x है, माइनस 1 है, माइनस 3x कैंसिल, एंड समथिंग हमने यहाँ पे ये रखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो u का फॉर्मूला और v का फॉर्मूला, प्लीज ये टॉपिक करके जाना दोस्तों। देखो मैं फॉर्मूला भी याद करा दे रहा हूँ, v का xw है y1 है, u का xw है y2 है, बस माइनस है। देखो यहाँ पे हमने w का वैल्यू रखा, x मतलब दोस्तों ये होता है ये वाला वैल्यू, तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू रखा, देखो यहाँ पे भी x का सेम ही वैल्यू है। देन यहाँ पे y2 का वैल्यू रखा, ये दोनों देखो, ये दोनों अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ई रेस टू 6x होंगे, इसके साथ कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स। सेम यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपॉन एक्स मतलब लॉग एक्स। फिर हमने क्या किया, ये हमारा पी आई का फॉर्मूला u/1 प्लस u v/2। यहाँ पे देखो मैंने u का वैल्यू पुट किया माइनस 1 अपॉन एक्स, y1 का जो भी वैल्यू था लिखा, ये देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, ये भी है, माइनस ई रेस टू 3x बाहर लिखा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे भी माइनस का प्लस समथिंग, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी बहुत अच्छे से समझा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे आपको अब क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों पता है, इसके आगे आपको कॉचीज भी मैंने बता दिया। अब इसके आगे दोस्तों आपको ना मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का सम आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा इसमें ट्राई और एरर मेथड होता है। देखो ये सम है आपके सामने। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट सेट ऐसा सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कोई ऐसे टर्म्स लेने की जिससे इस पूरे का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और प्लस करूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 1 1, क्योंकि देखो y जो है उसका अपोजिट माइनस y है, z का अपोजिट z है, माइनस x का अपोजिट x है,
और फिर मैंने क्या किया, ये पूरे को देखो 1 से अंदर मल्टीप्लाई किया एंड एडिशन किया, तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिखा, और जो आप लोगे ऊपर वो सभी से मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर किया और फाइनली नीचे 0 आ गया और ऊपर वाला पार्ट हमने यहाँ पे रखा, तीनों को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिया और यहाँ पे c लिया। अब कुछ नहीं है तो x है, कुछ नहीं है तो y, कुछ नहीं तो z, सेम सेकेंड सेट में फिर हमने x y z से मल्टीप्लाई किया। ऐसे आप अलग अलग टर्म्स लेके चेक कर सकते हो। फिर से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सभी को, अब यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, ऊपर जो पार्ट है उसको हमने रखा एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2, जेड स्क्वायर बाय 2 और फाइनली अपना आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, कल मैंने जो सॉल्यूशन अपलोड किया है उसके अंदर मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बताया। इस तरह से आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहता है। और साथ में दोस्तों बस आपको ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग एक पार्ट आपको ये देख लेना है। वैसे तो आपके ऑप्शंस में रहता है पर कभी कभार पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट मैंने कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में आपका कवर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट यूनिट भी मैं इसी तरह से आपको रिवाइज करा के दूं तो जरूर मैं करके दूंगा। और प्लीज आज लाइव सेशन चाहते हो तो उस वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद दोस्तों।